तो लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा कि कैसे हमने सेंटेंसेस बनाए हु प्लस व्हाट को यूज करते हुए। पहले इनकरेक्ट सेंटेंस को हमने बनाया, उसके बाद में करेक्ट मेथोडोलॉजी को यूज करते हुए, करंट ग्रामेटिकल मेथड को यूज करते हुए हमने इज एम आर यूज करते हुए करंट एक्शंस के सेंटेंसेस बनाए। आज हम बात करेंगे पास्ट एक्शंस के बारे में, फ्यूचर एक्शंस के बारे में। इससे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मैं मोहन शेखावत आप लोगों का स्वागत करता हूं फिर दोबारा से अपने वीडियो के अंदर। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट था उसमें कल का जो टॉपिक था, जो प्रीवियस लेक्चर था, इसके अंदर हमने बात की थी द टॉपिक वाज करंट एक्शंस रिलेटेड सेंटेंसेस। करंट एक्शंस रिलेटेड सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था कि हम लोग फॉलो कर रहे थे हु प्लस व्हाट मेथोडोलॉजी। हमें ग्रामर नहीं आती है तो भी हमने एक चीज थी कि किसी भी टाइप से हमसे क्वेश्चन पूछा जाए तो हम उसका आंसर देने के लिए क्या करेंगे, हु प्लस व्हाट के अंदर आंसर देंगे। सिंपली जो क्वेश्चन था करंट एक्शंस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। करंट एक्शंस के अंदर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जनरली अगर क्वेश्चन बनता है तो हम एक बार देख लेते हैं, व्हाट आर यू डूइंग। अगर आपसे एक जनरल सा क्वेश्चन पूछा जाए, आपका आंसर जो है हु प्लस व्हाट मेथोडोलॉजी को यूज करते हुए होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आप अपने बारे में बताएंगे तो यहाँ पे यू की जगह पे, क्योंकि आपको जो सेंटेंसेस बनाना है वो परफॉर्मर के थ्रू बनाना है। परफॉर्मर की बात हो रही है, जिसके बारे में बात की जा रही है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे सेंटेंस बनना शुरू होगा आई से, क्योंकि बात आपसे पूछी गई थी तो आप अपना सेंटेंस बनाएंगे। तो ऑब्वियसली हु की जगह पे यहाँ पे क्या है, आई। और अगर आपका काम जो है वो व्हाट आर यू डूइंग जो है, यहाँ पे काम के बारे में पूछा जा रहा है, क्या कर रहे हैं, और तो आपका जो एक्शन है, जो व्हाट है, वो यहाँ पे क्या होगा कि आई स्पीक। अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हैं किस चीज की, बोलने की, तो आपने कहा आई स्पीक। अगर यहाँ पे बात हो रही है पढ़ाने की तो ऑब्वियसली द सेंटेंस वुड बी आई टीच। किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा व्हाट आर यू डूइंग, आपने कहा आंसर आई स्पीक। किसी ने आपसे पूछा व्हाट आर यू डूइंग, आपने आंसर दिया आई टीच। दैट वाज द इनकरेक्ट सेंटेंस। इनकरेक्ट सेंटेंस था जो हमने हु प्लस व्हाट के थ्रू पढ़ना सीखा था। लेकिन अगर हम इसी चीज को करेक्ट सेंटेंस के अंदर लेके जाना चाहें तो हमने एक सिंपल सी मेथोडोलॉजी यूज की थी कि करंट एक्शंस का एक सिंपल सा फॉर्मेट होता है जिसके अंदर क्या यूज किया जाता है, इज, एम और आर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज किया जाता है। आप अपने क्वेश्चन के अंदर बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि यहाँ पे आर यूज किया गया है। सेकंड थिंग यहाँ पे होता है कि जो आपका एक्शन है उसके साथ क्या लगाया जाता है, आईएनजी लगाया जाता है। आप यहाँ पे भी अपने क्वेश्चन के अंदर देखेंगे कि आईएनजी लगाया हुआ है। इट सिंपली मींस कि करंट एक्शंस की जब बात होती है तो करंट एक्शंस में या तो इजएमआर लगाया हुआ होता है, साथ में क्या लगा हुआ होगा, आईएनजी लगा हुआ होगा। तो ऑब्वियसली सेंटेंस का आंसर देते टाइम, आपके क्वेश्चन का आंसर देते टाइम जब आप सेंटेंस बनाएंगे आपको करेक्ट बनाना है, ग्रामेटिकली करेक्ट बनाना है। तो आपका जो आंसर होगा, आंसर देते टाइम भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि करंट एक्शंस है, इजएमआर का यूज होना है, आईएनजी का यूज करना है। आपको हु प्लस व्हाट ऑलरेडी आता है, आपने आंसर दिया इनकरेक्ट के अंदर आई स्पीक, आई टीच। मैं कह रहा हूं करेक्ट बताना है। करेक्ट देने के लिए आपने सिंपल सा कॉन्सेप्ट किया, इजएमआर का यूज करना है। इसके साथ क्या यूज होता है, एम यूज होता है। तो ऑब्वियसली द सेंटेंस विद आई एम और आईएनजी लगाना है, स्पीकिंग। द सेंटेंसेस आई एम टीचिंग। तो ये एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बना जिसके थ्रू हमने जो है करंट एक्शंस, मैंने आप लोगों को कहा था कि पर डे आपको क्या करना है कि मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक पूरे दिन जब भी आपको टाइम मिलता है आपको क्या करना है, आपके एक एक एक्शन पे, एक एक करंट एक्शन पे आपको फोकस करना है। उससे रिलेटेड सेंटेंसेस आपको सोचने हैं। एक छोटे से छोटे काम के अंदर आपको 50 काम निकालने हैं। एक छोटे से इंस्टेंस के अंदर मैं यहाँ पे खड़ा अभी भी यहाँ पे अराउंड 20 to 30 सेंटेंसेस ऐसे होंगे जो हम यहाँ पे करंट एक्शंस को लेके बना सकते हैं। राइट, आई एम स्टैंडिंग, आई एम स्पीकिंग, आई एम टीचिंग, आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम मेकिंग वीडियो। तो बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो आप यहां खड़े खड़े भी बना सकते हैं। आप लोगों के ऊपर भी सेम कॉन्सेप्ट लागू होता है, सेम रूल आप लोगों के ऊपर भी लागू होता है कि जब भी आप कुछ भी कर रहे होंगे आप करंट एक्शन से रिलेटेड सेंटेंसेस बनाएं। ये थी बात आज की, ये थी बात अभी की। लेकिन हमें बात करनी है आपसे थोड़ी देर पहले की, हमें बात करनी है कल की, हमें बात करनी है आज मॉर्निंग की। तो उन सेंटेंसेस के लिए क्या होगा, क्योंकि बात हम आज से पहले की कर रहे हैं, बात हम अभी से पहले की कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली दीज आर द पास्ट सेंटेंसेस। थोड़ी देर पहले क्या कर रहे थे, आज मॉर्निंग में क्या कर रहे थे, कल कहां गए थे, कल क्या कर रहे थे। तो उस टाइप के जितने भी सेंटेंसेस हैं यहां पे क्या होगा कि पास्ट एक्शंस की बात होनी है। तो आपका जो क्वेश्चन है ये यहां पे इज एम आर की जगह पे क्या होगा, यहाँ पे वॉज एंड वर्ब के अंदर चेंज हो जाएगा। नाउ द थिंग्स, द हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या यूज होनी है,
वाज यूज होनी है, वर्ब होनी है। मैं यहाँ पे करंट की बजाय यहाँ पे क्या लिख देता हूं, पास्ट एक्शंस लिख देता हूं। तो पास्ट एक्शंस पे आपको वर्कआउट करने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट करना है। करंट एक्शंस आप सीख चुके हैं, हु प्लस व्हाट आपको ऑलरेडी आता था। अब हमें एक छोटा सा काम करना है, अपने उसी करंट एक्शन को पास्ट एक्शंस के अंदर कन्वर्ट करना है। आप दो टाइप के सेंटेंसेस ऑलरेडी करेक्ट बनाने में कैपेबल हो चुके हैं। पहला हैबिट एंड रूटीन यूजिंग हु प्लस व्हाट, सेकंड करंट एक्शंस यूजिंग हु प्लस व्हाट एंड इज एम आर और आईएनजी। दोनों कॉन्सेप्ट के थ्रू आप वर्कआउट कर चुके हैं। अब तीसरा स्टेप यहाँ पे चल रहा है, दैट इज द पास्ट एक्शंस के बारे में, कि आपसे पास्ट के बारे में जब पूछा जा रहा है तो आप किस तरीके से वर्कआउट करेंगे। कुछ नहीं करना है आपको। अगर आप इनकरेक्ट बोलने में कंफर्टेबल पाते हैं अपने आप को, तो ऑब्वियसली यू कैन गिव द आंसर आई स्पीक, आई टीच। दूसरा, आप एक और रूल सीख चुके हैं यहाँ पे, जब भी कोई आपसे पूछता है व्हाट, यहाँ पे देखिए प्लूरल सिंगुलर के साथ जब बात सिंगुलर की होती है तो यहाँ पे क्या यूज होता है, वॉज यूज होता है। जब बात प्लूरल की होती है तो क्या यूज होता है, वर यूज होता है। यू को हमेशा प्लूरल काउंट किया जाता है। तो ऑब्वियसली जो आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे, द क्वेश्चन वाज व्हाट वर यू डूइंग, द क्वेश्चन वाज व्हाट वर यू डूइंग। किसी भी टाइम फ्रेम के बारे में पूछा जा सकता है, किसी भी टाइम पीरियड के बारे में पूछा जा सकता है। तो यहां पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, व्हाट वर यू डूइंग। आपने आंसर किया आई स्पीक, आपने आंसर किया आई टीच। ये था वो कॉन्सेप्ट जो हमने कब सीखा था, प्रीवियस क्लासेस के अंदर सीखा था। ओनली हु प्लस व्हाट यूज करते हुए आप अभी भी इसका आंसर दे सकते हैं। आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपको फ्लुएंसी आ रही है, आप बिना हेजिटेट हुए आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं और दे भी पा रहे हैं। अब उसके बाद में हमने दूसरा सीखा था। अब हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं, क्योंकि बात पास्ट की हो रही है, दोनों के दोनों आंसर्स करेक्ट हैं, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर, स्पीकिंग के अंदर इन चीजों पे ज्यादा गौर नहीं किया जाता है। फिर भी आपको लगता है कि मुझे करेक्ट ही आंसर देना है, तो ऑब्वियसली आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहां पे बात करते हैं हम, आई स्पीक, आई टीच, हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, वॉज और वर यूज करना है, साथ में सेम कॉन्सेप्ट आईएनजी यूज करना है एक्शन के जस्ट बाद में। तो यहां पे क्या होगा, आई, क्योंकि आई क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या यूज होगा, वॉज यूज होगा। तो ऑब्वियसली आई वॉज स्पीकिंग, I was speaking, I was teaching। इतना सा कॉन्सेप्ट था। आपने पास्ट सेक्शंस के सेंटेंसेस बनाने सीख लिए हैं। इतना सा डिफरेंस है, इतना सा डिफरेंस है इनकरेक्ट सेंटेंस के अंदर और करेक्ट सेंटेंस के अंदर। तो ऑब्वियसली इसी वजह से मैं बार बार कहता हूं कि जब भी आप इंग्लिश कम्युनिकेशन के अंदर जाएं, जब भी आप इंग्लिश लर्निंग के अंदर जाएं, क्योंकि छोटा सा बच्चा मां के पेट से सीख के पैदा नहीं होता है। जब वो बोलना शुरू करता है तो पहली बार में वो इनकरेक्ट ही बोलता है और धीरे धीरे से उसको बताया जाता है। क्योंकि आप एक छोटी सी चीज देखेंगे, एक नर्सरी के बच्चे को जब स्कूल के अंदर वो जाता है, वो टीचर के पास, उसका किसी बच्चे के साथ कोई छोटा सा वो हो गया, किसी बच्चे ने उसको पीट दिया, वो बात मैम के पास जाएगा, मैम को बोलेगा मैम हमको इसको मारा। अब मैम कहती है कि बेटा ऐसे नहीं होता, ये होता है इसने हमको मारा। उसके बाद में ठीक है मैम, ठीक है। उसके बाद में वो दोबारा से जाएगा, सेकंड डे अगेन, थोड़ी देर बाद फिर दोबारा से वो मैम के पास जाता है, मैम मैम हमको इसको मारा। मैम फिर दोबारा से बताती है कि बेटा हमको इसको मारा नहीं, इसने हमको मारा होता है। ठीक है मैम, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद में बच्चा फिर दोबारा से तीसरी बार जाता है, मैम हमको इसको मारा। उस बच्चे को ये चीज समझाने में कि हमको क्या होता है, इसने क्या होता है, ये चीज बताने में भी काफी टाइम लग जाता है। द सेम कॉन्सेप्ट इज गोइंग ऑन हियर, कि हम यहाँ पे क्या करते हैं कि उसी इनकरेक्ट वे के अंदर आगे बढ़ते चल रहे हैं। धीरे धीरे मैं आपको बताता जा रहा हूं कि कैसे उन इनकरेक्ट सेंटेंसेस को करेक्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। पहला मेथोडोलॉजी मैंने बताया, इफ यू आर कंफर्टेबल विद हु प्लस व्हाट, आप हु प्लस व्हाट मेथोडोलॉजी के थ्रू अपने पास्ट एक्शंस का आंसर दे रहे हैं। व्हाट वर यू डूइंग, आपने आंसर किया था आई स्पीक। व्हाट वर यू डूइंग, द आंसर वाज आई टीच। मैंने आपको बताया कि अगर पास्ट एक्शंस में करेक्ट सेंटेंस बनाना है, छोटा सा काम करना है, वो जो वर्ड लगाना है, एक्शन के बाद में आईएनजी लगाना है, तो क्योंकि आई पास्ट क्या है, सिंगुलर है, वॉज लगेगा। आई वॉज स्पीकिंग, आई वॉज टीचिंग। और अगर आप कंफर्टेबल हैं, हु प्लस व्हाट की बात नहीं करते हैं, यहां पे क्या था, करंट एक्शन के सेंटेंसेस आप ऑलरेडी बनाना सीख गए हैं। क्या होता है, आई एम स्पीकिंग, आई एम टीचिंग। करंट एक्शन से पास्ट एक्शन पे जाना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस एम को हटाना है, यहां से क्या लगा देना है, क्योंकि आई क्या है, सिंगुलर है, तो वॉज लगा देना है। आई वॉज स्पीकिंग, आई वॉज टीचिंग। अगर क्वेश्चन यहाँ पे यू को लेके ना होता, किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात हो रही होती, तो यहां पे क्या होता, मैं बात कर रहा हूं ही की, मैं बात कर रहा हूं किसी पर्सन की। व्हाट वॉज
विवेक डूइंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है किसी थर्ड पर्सन के बारे में, हु, परफॉर्मर, किसके बारे में बात हो रही है? हु कौन है? हु है यहाँ पे, आई नहीं है। हु कौन है यहाँ पे? विवेक है। तो आंसर स्टार्ट होगा, आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा किससे? विवेक से। अब बात आती है विवेक सिंगुलर है प्लूरल है? अच्छे से पता है आपको, सिंगल पर्सन की बात हो रही है। सिंगल पर्सन की बात हो रही है तो क्या होगा? आई वॉज। बहुत इजीली आप देखेंगे यहाँ पे आपने क्या किया, परफॉर्मर चेंज किया, सेंटेंस रेडी, क्योंकि आपको बनाना आता था, क्योंकि आप बनाना सीख चुके हैं। तो ऑब्वियसली विवेक वाज स्पीकिंग, विवेक वाज टीचिंग, विवेक वाज लर्निंग। तो बहुत सारे सेंटेंसेस हैं आपके पास यहाँ पे। विवेक वाज, बहुत सारे सेंटेंसेस आप यहाँ पे बना सकते हैं। ऑब्वियसली यहां से हम आगे बढ़ते हुए, अगर यहाँ पे विवेक ना होके क्या होता, ही लगा दिया गया होता थर्ड पर्सन के लिए, किसी भी थर्ड पर्सन बॉय के लिए और किसी जेंट के लिए, किसी मैन के लिए क्या होता है? ही यूज होता है। ठीक है, तो ही के साथ विवेक हटाया हमने यहाँ पे, परफॉर्मर चेंज हो रहा है, बाकी कुछ चेंज नहीं होना। ही वॉज स्पीकिंग, ही वॉज टीचिंग, ही वॉज लर्निंग। अगर यहाँ पे ही नहीं होता, किसी गर्ल की बात हो रही होती, किसी लेडी की बात हो रही होती, व्हाट वॉज शी डूइंग, कुछ नहीं करना था, ही को कन्वर्ट करना है किसके अंदर? शी वॉज स्पीकिंग, शी वॉज डूइंग, शी वॉज लर्निंग। यहाँ पे क्या है? मम्मी की बात हो रही है, व्हाट वॉज मम्मा डूइंग, मम्मा वॉज स्पीकिंग, मम्मा वॉज टीचिंग, मम्मा वॉज लर्निंग। मम्मा जो है स्पीक कर रही थी, मम्मा टीच कर रही थी, मम्मा लर्न कर रही थी, मम्मा स्लीप कर रही थी, तो मम्मा वॉज स्लीपिंग। बहुत इजीली हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। पास्ट एक्शंस पे सेंटेंसेस बनाना सीख लिया है, बहुत छोटी सी। इसके अंदर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को क्यों लर्न करें? हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पास्ट की बात करनी है, वॉज वर्ब लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे, काम खत्म। गॉट माय पॉइंट? तो यहां से आपने सीखा कि किस तरीके से आप हु प्लस वर्ब मेथोडोलॉजी को यूज करते हुए इनकरेक्ट इंग्लिश को बोलते हुए भी आप कैसे अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर? पास्ट एक्शंस के अंदर, करंट एक्शंस के अंदर। इसी से आगे बढ़ते हुए सेंटेंस चेंज कर रहा हूं, यहाँ पे सिचुएशन चेंज कर रहा हूं। अब बात हो रही है उसी सिंपल से एक मेथोडोलॉजी के थ्रू यूज करते हुए हमें बात करनी है किस चीज के ऊपर? फ्यूचर एक्शंस के ऊपर बात करनी है। किस चीज पे? फ्यूचर एक्शंस पे बात करनी है। फ्यूचर एक्शंस सिंपल सा कॉन्सेप्ट कहता है कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ एक सिंपल सी यूज होती है, विल और शैल प्लस एक्शन। इतना सा काम होता है आपकी फ्यूचर एक्शंस का। आपको कब की बात करनी है? आज आने वाले नाइट की बात करनी है, आपको कल मॉर्निंग की बात करनी है, आपको परसों की बात करनी है, आपको 10 दिन बाद की बात करनी है। तो जब भी आप इन चीजों के बारे में बात कर रहे होंगे तो एक सिंपल सी मेथोडोलॉजी यहाँ पे यूज होगी। क्या लगाना है? विल और शैल लगाना है। विल कहां लगाना है, शैल कहां लगाना है, इसके लिए भी होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे एक चीज कहूंगा, और ऑब्वियसली अब तो ग्रामेटिकल मेथोडोलॉजी भी ये कहती है कि इस चीज की ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। हम एक काम कर रहे हैं, शैल हटा रहे हैं, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे, दैट इज विल। विल प्लस एक्शन पे हम लोग काम करेंगे। और अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन की। अगर इवनिंग की बात की जाएगी, यहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट विल यू डू। अब आप क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू। अभी की बात पूछी जाए, क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट विल यू डू नाउ। अभी आप क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू कब? इन द इवनिंग। इवनिंग में आप क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू कब? टुमारो की बात की जाएगी तो यहां पे आपने सिंपली सेंटेंस यहां पे यूज किया, व्हाट विल यू डू नाउ, व्हाट विल यू डू इन द इवनिंग, व्हाट विल यू डू टुमारो। और यहां पे क्या है? क्वेश्चन रेडी है, आंसर बनाना है। आंसर देने के लिए एक ही मेथोडोलॉजी आपको मैंने बताई हर केस के लिए। क्या? द आंसर इज हु प्लस व्हाट अगेन। क्वेश्चन किससे पूछा गया है? परफॉर्मर कौन है? बात किसकी हो रही है? आपकी हो रही है। तो जब बात आपकी हो रही है तो आप एक चीज से स्टार्ट करेंगे, दैट इज आई। आपका हु हो गया है, व्हाट की बात करनी है, व्हाट आई। मैं कल भी आपको पढ़ाऊंगा, मैं अभी जाके सोऊंगा, अभी यहां पे क्या करूंगा? डिनर करूंगा। तो ऑब्वियसली आप यहां पे करेंगे आई स्लीप। हु प्लस व्हाट, व्हाट विल यू डू नाउ? आई स्लीप। मुझे पढ़ाना है, मैं पढ़ाऊंगा, व्हाट विल यू डू? आई टीच। तो यहां पे हमने सेंटेंसेस बनाने स्टार्ट किए। एक ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फ्यूचर एक्शंस की बात करनी है, विल प्लस एक्शन, विल प्लस एक्शन। करेक्ट सेंटेंस बोलना है तो, नहीं तो इनकरेक्ट से काम चला रहा है, इनकरेक्ट में मजा आ रहा है तो इनकरेक्ट पे चलते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर फिर भी हमें लगता है कि नहीं हमें तो करेक्ट वाला बोलना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आई
स्लीप, आई टीच। फ्यूचर एक्शन का सिंपल सा रूल है, इनकरेक्ट से करेक्ट में जाना कितना इजी है। एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या हमें यूज करना है, विल। हु प्लस व्हाट के जस्ट बीच में आपको क्या करना है, विल यूज करना है। द सेंटेंस विल बी आई विल स्लीप, आई विल टीच। कहानी खत्म, सेंटेंस रेडी। अगर यहां पे क्या होता है, विवेक की बात हो रही है, व्हाट विल विवेक डू, विवेक के बारे में पूछा जा रहा है, व्हाट विल विवेक डू। नाउ पूछा जाए, इन द इवनिंग पूछा जाए, इन द नाइट पूछा जाए, टुमारो पूछा जाए, 2 days लेट, यस 2 days लेटर पूछा जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमें सिर्फ आंसर देना है किसके अंदर, हु प्लस वर्ब। करेक्ट बोलना है, विल यूज करना है, काम खत्म। आई विल स्लीप, आई विल टीच। मुझे मेरा परफॉर्मर चेंज हो गया, परफॉर्मर कहना है, मैं नहीं हूं की बात। अब की बार परफॉर्मर कौन है, विवेक है। तो ऑब्वियसली छोटा सा काम करना है, क्या, विवेक विल स्लीप, विवेक विल टीच, विवेक विल लर्न। इससे इसी सेंटेंस को आगे बढ़ाना भी सिखाऊंगा, एक्सटेंड करना भी सिखाऊंगा सेंटेंसेस को। लेकिन अभी हम छोटे छोटे सेंटेंसेस पे आगे कैरी ऑन करना है, काम खत्म। विवेक की बजाय ही यूज किया गया होता, व्हाट विल ही डू। हमें कुछ नहीं करना था, विवेक को हटाना था, यहां से क्या लगाना था, ही लगाना था। यस, वेरी नाइस। अगर यहां से ही हटाया जाए, सीता की बात की जाए, व्हाट विल सीता डू। अगर बात की जाए, मम्मा की बात की जाए, मम्मा, यस, व्हाट विल मम्मा डू। मम्मा को क्या करना है, ही हटाना है, क्या लगाना है, मम्मा लगाना है। मम्मा विल स्लीप, मम्मा विल टीच, मम्मा विल लर्न। सेंटेंस रेडी। क्या करना है, मम्मा यूज नहीं करना, शी यूज करना है। क्या होगा, कुछ नहीं करना। यहां पे क्या लगाना है, शी यूज करना है। शी विल स्लीप, शी विल टीच, शी विल लर्न। उसके अलावा बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रही है, दे, व्हाट विल दे डू, कुछ नहीं करना है, शी हटाना है। यहां पे क्या लगाना है, परफॉर्मर चेंज हो गया है, दे विल स्लीप, दे विल टीच, दे विल लर्न। और कुछ नहीं, दे हटाना है। हमारे सब की बात हो रही है, हम सब के लिए क्या यूज होता है, वी यूज होता है। कुछ नहीं होना है, परफॉर्मर चेंज होना है। वेरी इजी, दैट इज वी विल स्लीप, वी विल टीच, वी विल लर्न। सेंटेंसेस रेडी। तो ये थी आज की क्लास, जिसमें आपने 2 सिचुएशंस के बारे में सीखा है। इससे पहले 2 सिचुएशंस के बारे में सीख चुके थे। तो अभी आप रेडी हैं हैबिट्स एंड रूटीन्स बनाने के लिए, अभी आप रेडी हैं करंट एक्शंस के सेंटेंसेस बनाने के लिए, अभी आप रेडी हैं पास्ट एक्शंस के सेंटेंसेस बनाने के लिए और फ्यूचर एक्शंस के सेंटेंसेस बनाने के लिए। तो आई थिंक यू आर ऑल आर एंजॉयिंग। अगर एंजॉय कर रहे हैं इन लेसन्स को, तो ऑब्वियसली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे बताते रहिए कि मेरी क्लासेस कितना हेल्पफुल हो रही हैं आप लोगों के लिए, सो दैट आई विल बी कैरिंग ऑन। मैं आगे बढ़ता रहूंगा अपनी क्लासेस के साथ, आप लोगों को नए नए टिप्स देता रहूंगा, आप लोगों की हेल्प करता रहूंगा। इंग्लिश स्पीकिंग आपके लिए बहुत इजी होने वाली है, जस्ट जुड़े रहिए इन क्लासेस के साथ और मेरे बताए हुए एक एक मेथोडोलॉजी को, एक एक फॉर्मेट को यूज करते रहिए अपनी डेली लाइफ के अंदर। मैंने एक ही चीज कही, सिर्फ 2 चीजें यहाँ पे वर्कआउट करेंगी, माइंडसेट एंड हैबिट, along with a lot of practice. Thank you everyone. Bye bye.